हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, नवंबर के जितने भी बच्चे जो हैं, जो नवंबर महीने का जो परीक्षा दिए हैं मंथली एग्ज़ाम, उसमें कल आप लोगों ने गणित विषय का परीक्षा दिए हैं। देख रहे हैं आपके सामने विषय कोड 110 जो है गणित का है। ये 29 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 29/11/2024 को। इसका परीक्षा आप लोग दे चुके हैं। और इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका आंसर मिला लीजिए, कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिए हैं उसको आप बताइएगा। और यदि गलत है तो फिर से तैयारी में लगिए, अच्छी तैयारी कीजिए। और एक बार मैं फिर एक बात बता देता हूँ जो ज़रूरी बात है। आप लोग हर महीने परीक्षा देते देते लगते हैं अब परेशान हो गए हैं। अब आपकी यह परीक्षा जो है मंथली जो है अब इसी नवंबर महीने तक है। उसके बाद अब हर 3 महीने पर आपकी परीक्षा होगी। एक बहुत बड़ी खुशखबरी। बाकी दिन आप क्लास कीजिए और 3 महीने पर परीक्षा दीजिए, जम करके तैयारी कर करके। अब महीने आपकी परीक्षा नहीं होगी। चलिए, नवंबर में जो दे लिए है परीक्षा, उसका आप सही विकल्पों का चयन जो किए हैं, आप जो किए हैं, और सही विकल्प जो हम आपको बता रहे हैं मिला लीजिए, कितने प्रश्न आप सही बताए हैं। चलिए देखिए, प्रारंभ करते हैं। आपको आजाद सर A2 पॉइंट यूट्यूब पे पहला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए और P और Q का एक भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो। जिसका देखोगे, पहला प्रश्न है परिमेय संख्या कौन है? √3 - 2 अपरिमेय है। एंड √4/√25 ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, एंड √25 भी निकल जाएगा 5। 2/5 जो है परिमेय हो जाएगा। सही उत्तर बी, पहला का बी सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कौन अपरिमेय संख्या का उदाहरण है? तो √64/√81, ये √64 का वर्गमूल निकल जाएगा 8, और 81 का भी निकल जाएगा 9, तो ये परिमेय हो गया। अगला है √25 का भी निकल जाएगा 5, और प्लस √36 का भी निकल जाएगा 6, 11, ये भी परिमेय हो जाएगा। √9 बराबर हो जाएगा 3, √4 बराबर 2 बराबर 1, ये होगा, ये भी परिमेय हो गया। √9 का तो निकल जाएगा 3, एंड √27 का 3√3, तो फाइनली हल करेंगे तो 9√3 ये अपरिमेय संख्या ही रह गया। सही उत्तर हो गया डी। सही उत्तर क्या हो गया? डी। ठीक है, अब देखिएगा आगे। कलम बदल लेते हैं, सही पता नहीं चल रहा है शायद। तो सही उत्तर होगा दूसरा का डी। तीसरा, √5 - √3 इंटू √5 प्लस √3, a - b इंटू a प्लस b से बन रहा है, बराबर क्या होगा? √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 - 3 बराबर 2 हो जाएगा। आंसर सही उत्तर सी, तीसरा का सी। चौथा, a प्लस b का होल स्क्वायर में करेंगे तो देखिएगा √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√6, यानी 5√6, 5 प्लस 2√6। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, चौथा का बी। पचमा का इसको हर परिमेयकरण करते हैं, इसको गुना करते हैं। नीचे जो देखेंगे √3 प्लस √1 है, तो गुना करेंगे √3 - 1 से, और ऊपर भी इतना ही से, कंप्रेंडो एंड डिविडेंडो। तो कितना हो गया? ऊपर हो गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, अब बाटा नीचे हो गया a प्लस बी इंटू a - b बराबर कितना हो गया? √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2√3/2, तो हो गया। हल करेंगे 4 - 2√3/2, यानी 2 - √3। आंसर सही उत्तर होगा 2 - √3, ऑप्शन नंबर ए, पचमा का ए। पचमा का सही उत्तर ए होगा। छठा भी इसी तरह हल करेंगे। देख रहे हैं 16 प्लस 16√6 ऊपर लिख देते हैं, भागा में है 4√3, तो 4√3 नीचे लिख देंगे। 4 चौके 16, और √3 2 बार कटेगा, √2 बार, तो 4√2 सही उत्तर होगा। 4√2 सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। सतमा देखिएगा, इसमें πx + y बराबर 29,
में x बराबर 7 एंड पाई का वैल्यू तो जानते ही 22/7 दिया हुआ भी है, तो y का वैल्यू कितना होगा, वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ देखोगे x पाई के जगह पे 22/7 गुना x की जगह पे 7 कट गया, प्लस y बराबर 29। तो y बराबर कितना होगा, 29 में से जाके 22 घटेगा, वैल्यू आएगा 7। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 7वां का डी। 8वां कौन इसका विकल्प होगा, 8वां का देखिएगा, x के जगह पे विकल्प नंबर सी में, विकल्प सी में x बराबर 4 एंड y बराबर 0 रखिएगा। तो x बराबर 4 और 2 गुने y के जगह पे 0, तो 0 हो जाएगा। तो 4 में से 0 घटेगा 4, यही बचेगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर 8वां का सी। चलिए पेज पलट लीजिए। अगला समीकरण यहाँ भी दिया हुआ है 3x माइनस के बराबर 2y में यदि x और y का मान क्रमशः x के जगह पे 2 और y के जगह पे, x के जगह पे 3 और y के जगह पे 2 रखेंगे तो k का मान कितना होगा, रख लीजिए। 3 इंटू एक्स के जगह पे कितना रखना है, 2 माइनस k बराबर y के जगह पे कितना रखेंगे, 2। तो 2 गुना 2 यानी 4। 3 दूना 6 माइनस k बराबर 4, तो k इधर ले जाएंगे, 3 दूना 6 माइनस 3, एक्स के वैल्यू 3 रखना है, 3 सॉरी, एक्स के वैल्यू 3, तो 3 3 9। तो k उधर लेके चले जाएंगे माइनस से इधर, k बराबर कितना होगा 9, 4 इधर लाएंगे तो -4 बराबर कितना होगा 5, वैल्यू ऑप्शन नंबर बी, 9वां के बी। 10वां इसमें यदि देख लीजिए -1 और 0, यदि y निर्देशांक 0 हो तो x अक्ष पर होगा, x निर्देशांक 0 हो तो y अक्ष पर होगा। सही उत्तर ए, 10वां का ए। -2 और -3 किस चतुर्थांश में होगा, किस पाद में होगा, तो यदि दोनों, ध्यान दीजिए, दोनों प्लस तो प्रथम में, यदि माइनस प्लस तो द्वितीय में, सेकेंड में, दोनों माइनस तो थर्ड में, एंड यदि प्लस माइनस हो तो फोर्थ में होगा, फोर्थ पाद। तो यहाँ माइनस माइनस दोनों माइनस है तो तृतीय पाद हो जाएगा। सही उत्तर सी। एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित समानांतर चतुर्भुज क्या होते हैं। यदि आधार समान है और दोनों समानांतर रेखा के मध्य बने हुए हैं तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, ज्योमेट्री में थ्योरम पढ़ने के लिए। दो समानांतर रेखा के मध्य एक ही आधार पर बने समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी समान होगा। और समानांतर चतुर्भुज या त्रिभुज पूछेगा तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से 2 गुना होता है। सही उत्तर ए। इसमें देखिएगा 13वां प्रश्न है, बनाने के लिए देखिएगा, एक समानांतर चतुर्भुज लिख दीजिएगा, समानांतर चतुर्भुज जैसा दिया हुआ है। समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें कह रहा है कि ए बी से सी डी पर लंब डाला गया है ए ई, और सी से इस पर लंब डाला गया है सी एफ, ये लंब डाल दिया। तो अब चूंकि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है ना आधार गुना ऊंचाई, यानी सी डी गुना ए ई बराबर हो जाएगा ए डी गुना सी एफ। यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, देखिएगा, ए बी बराबर 16, ए बी 16 है तो नीचे सी डी भी 16 हो जाएगा, एंड फिर दिया हुआ है ए ई बराबर 8, ये लंब जो है 8 है, यानी 16 गुना 8 बराबर, इधर से जो है, इधर में लंब दिया हुआ है सी एफ, ए डी निकालना है और सी एफ दिया हुआ है कितना 10, तो 16 8 28 से ए डी निकालना है गुने 10, तो इसलिए ए डी बराबर कितना होगा 128/10 यानी 12.8। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, 10वां का बी। 13वां क्वेश्चन था ये, 4x² - 9 बराबर 0 का शून्यांक निकालना है। तो 4x² - 9 बराबर 0, तो 4x² बराबर कितना हो जाएगा 9, तो x² बराबर 9/4, तो x बराबर √9/4 यानी ±3/2, ±3/2 ऑप्शन नंबर सी, 14वां का सी।
15। यदि समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से इतना है तो उसका क्षेत्रफल, फॉर्मूला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण 16 है और एक 24 है, तो हाफ गुना 16 गुना 24 हल करेंगे तो आएगा 192। कट के 8 दूनी 16, 24 8 92 से 192 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी। विश्व की सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाती है। केंद्र से जैसे जैसे जीवा की दूरी बढ़ेगा उसकी लंबाई घटते जाएगा। किसी वृत्त की चाप, देखिएगा 17वां प्रश्न है, किसी वृत्त की चाप, ये चाप हो गया और उसकी संगत जीवा से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। 17 के ए। इसमें देखिएगा समीकरण के कितने हल होंगे, समीकरण का एक हल कौन है, 4x - 7y/4 का एक हल कौन है। यहाँ पहला ऑप्शन ही जो है 5 और 3, x की जगह पे 5 तो 5 5 25 और y की जगह पे 3 तो 7 या 21, 25 में से 21 घटेगा बचेगा 4, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए ऑप्शन नंबर अगला है 19वां, किसी वृत्त की चाप तथा संगत दोनों, देखिएगा यहाँ भी बनाते हैं, एक चाप है और दोनों त्रिज्या के बीच जो क्षेत्र बनेगा इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो वृत्त की चाप है और उसके दोनों त्रिज्या के बीच जो क्षेत्र बनेगा उसको क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं, यानी सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी 19वां का सी। अगला है इसका गुणनखंड, x² + 7x + 12 का गुणनखंड क्या होगा, कर देते हैं। देखिए x² + 7x को लिख देंगे 4x + 3x + 12, तो x कॉमन लेंगे तो x + 4 + 3 कॉमन लेंगे, x + 3 × 12, तो x + 4 एंड x + 3 इसका गुणनखंड हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई दिया हुआ है। यहाँ देखिएगा एक वृत्त बना दिए, जीवा दिया हुआ है और एक त्रिज्या दिया हुआ है। जीवा दिया हुआ है 16 और त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 10। अब चूंकि केंद्र यहाँ हो गया तो केंद्र से जीवा बड़ा ला गया, लंब जीवा को समद्विभाग करता है, लंब डाल दिए तो ये 8 हो जाएगा। अब ये 10 और ये 8 और ये समकोण है तो ये कितना हो जाएगा, 6। समकोण त्रिभुज से 10² - 8² बराबर हो जाएगा 6², तो 6 हो जाएगा। केंद्र से जीवा पता लगे लंब की लंबाई कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। सही उत्तर बी, ऑप्शन नंबर। घनाभ के कोणों की संख्या, घनाभ या घन में कुल 12 किनारे होते हैं, तो सही ऑप्शन नंबर डी। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है तो आयतन बहुत हल्का LBH, भी बराबर कितना होता है LBH, तो 2 × 3 × 4, 3 दूनी 6 चौके 24 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23वां का। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है तो उसको क्या कहेंगे, घन। यदि किसी घनाभ की LBH तीनों बराबर है तो वो घन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, 24 के सही उत्तर होगा डी, 24 का उत्तर डी। यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है तो उसे हम घन कहेंगे। अगला है 25वां क्वेश्चन नंबर, 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, बहुत ही हल्का हल्का प्रश्न है। घन का आयतन भुजा दिया हुआ है a = 6 तो v बराबर होता है 6 का क्यूब, यानी 6 का क्यूब कितना होता है 216 घन सेंटीमीटर, 216 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो 25वां के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26, घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं। देखिए घनाभ में पृष्ठ कितने होते हैं, पृष्ठ होते हैं 6, किनारा होते हैं 12 और शीर्ष जो होते हैं वो 8 होते हैं। तो शीर्ष पृष्ठ पूछ रहा है, घनाभ में कुल 6 पृष्ठ होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। हमें कुल कितने पृष्ठ होते हैं, 6। किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है तो पूछा जा रहा है इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × ऊंचाई h, 2 × ऊंचाई प्लस लंबाई जोड़ चौड़ाई, फॉर्मूला है 2h × l + b। तो 2h के जगह पे हम रख देते हैं कितना दिया हुआ है
एच दिया हुआ है 3, तो 2 गुना 3, और लंबाई दिया हुआ है 5, तो 5, और चौड़ाई दिया हुआ है 4, तो 3 दूना 6 और 5 4 9, तो 9 छक 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 27 का ए। 28 का, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो लंबाई, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, और इतना बराबर दिया हुआ है 96, 6 से कट गया 96, 16 बार में ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए बराबर 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी में है सही उत्तर बी। अगला, 7 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को वापस मिलाएंगे। दो घन को जब मिला दिए तो लंबाई 7 + 7 कितना हो जाएगा, 7 7 14, और चौड़ाई भी 7 ही रह जाएगा, ऊंचाई भी तो वही रह जाएगा, 7 ही रह जाएगा। तो पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL, तो 2 गुना 14 गुना 7 + 7 गुना 7 + 7 गुना 14। अब इसको हल कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 14 7 98 + 49 + 98। इस तरह से हल कीजिएगा तो आएगा 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। 490 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये क्वेश्चन नंबर 29 का था। 7 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को मिला दिए तो लंबाई हो जाएगा 7 7 14, चौड़ाई और ऊंचाई 7 7 ही रहेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL बराबर हो गया। इस तरह मिलाएंगे तो 490 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी में है सही उत्तर 29 का बी। 30वां में √3, √2, √3, 1/√2 और 1/√3 में सबसे छोटा कौन है। इसमें देखो √2 का वैल्यू लगभग होगा 1.414, 2 का वैल्यू होगा 1.732, एंड 1/√2 करेंगे तो इसको हल करोगे 1/√2, तो परमीयकरण करेंगे तो 2/√2/2 आएगा। तो इसमें 1.414 में 2 से भाग देंगे, छोटा हो जाएगा, इससे भी छोटा ये हो जाएगा। 1.√3 के वैल्यू कितना होगा, 1/√3, ऊपर से √3 या नीचे √3 गुना करेंगे तो √3/3, यानी 1.732 को √3 से भाग 3 से भाग देंगे, सबसे छोटा ये होगा 1/3। 30वां का सही ऑप्शन नंबर, सबसे छोटा इनमें से कौन है, 1/3 सबसे छोटा। 4 विकल्प जो दिए हैं √2, √3, 1/√2 एंड 1/3 में सबसे छोटा कौन है, 1/√3। ऑप्शन नंबर डी। 30वां का हम बता दिए डी। सभी का प्रश्नों का आंसर देख लिए। अब कितने प्रश्न आप सही बनाएं उसमें मिलाने के बाद देखिएगा 30 में आपका कितना सही होता है। ठीक है, आपको आजाद सर यूट्यूब पर फिर से एक बार स्वागत। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में कितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया आप, इसको आप मुझे लिख कर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।